हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सीजीपीएससी के ऑफिसर्स जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। और यहाँ पर वो आपको सारे स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि कैसे आप भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि इस जॉब प्रोफाइल में आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो इसी में आप लोगों के सामने आज हमारे लिए एक ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेजेंड है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। सो लेट्स वेलकम प्रीति कुशवाहा जी। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आज आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताने हैं, जी कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी जी। तो चलिए शुरू करते हैं, पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं प्रीति कुशवाहा, आबकारी उप निरीक्षक और 2020 बैच सीजीपीएससी और मेरा रैंक था 77। मैं महासमुंद की हूँ और मेरा स्कूलिंग महासमुंद से हुआ है और उसके बाद मेरा कॉलेज रायपुर से हुआ है सर। ओके। हाँ, ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में। और फिर सर मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी सीजीपीएससी की। वाह, मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप तैयारी कर रही थी कि उसके बाद आपने तैयारी करना नहीं चालू किया सर, था? उसके बाद ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया। वाह, तो थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताइए कि आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कब जी तैयारी किया और कब आपका पेपर क्लियर हो चुका था? जी सर, मेरा 2019 स्टार्टिंग में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही मैं जून या जुलाई से मैं कोचिंग वगैरह ली सीजीपीएससी का। और मुझे क्योंकि कुछ पता नहीं था पहले उस टाइम उतना, फिर मैं स्टार्ट की उस टाइम सीजीपीएससी का और प्री का कोचिंग की। फिर सर मैं उसी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी करना थोड़ा थोड़ा। और 2021 में मैंने प्री दिया और सर सिलेक्शन हो गया उस टाइम में। ग्रेट, मतलब जी आपको ये डिटेल में बताना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जी। पहले अटेम्प्ट में पेपर कैसे निकालें, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर पहले अटेम्प्ट में तो पेपर निकालने का यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। और ऐसा है कि पहले से ही वो पढ़ने का रहता है, जो हमारे में लगन रहता है पढ़ने का, वो पहले से ही है। और धीरे धीरे हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको छोड़े मत, चाहे थोड़ा सा भी पढ़े लेकिन पढ़े। जैसे डेली पढ़े, कंटिन्यूअसली पढ़े सब। तो सर मेरा वही था कि मैं आप डेली थोड़ा थोड़ा अपना वर्क करती थी। आप तो शुरू से ही मतलब एक अच्छे मतलब आपका स्टडी रहा है, एक जी पैटर्न रहा है, शुरू से ही टॉप करते रहे हैं, तो इसका क्या राज है? क्योंकि कई यहाँ पे लोग हैं ना जो तैयारी करने का सोचते हैं, हम्म, बचपन में कॉलेज में रहते हैं, स्कूल से भी यहाँ पे तो कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि जी तैयारी करेंगे, तो उन लोगों को क्या टिप्स देंगे कि जब पढ़ाई करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सर, मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि जैसे पढ़ाई करें तो अपने आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी ध्यान से देखें सुने। क्योंकि जो जनरल नॉलेज रहता है वो पढ़ाई के साथ साथ जो अपना इन्वायरमेंट रहता है, लोगों से कैसे लोग जो बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखेंगे तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है, नॉलेज मिलती है, वो बाद में हमें काम आता है बहुत। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है हाँ आसपास की सराउंडिंग से। जी। तो पहली बात तो ये थॉट आया कैसे कि पीएससी की तैयारी करेंगे, किसने कहा आपको? सर ऐसा कहा किसी ने नहीं था। मैं जब भी स्कूल में थी ना महासमुंद में, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में जब कलेक्टर मैम और आईपीएस सर लोग आते थे और गाड़ी में चढ़ के सिर्फ उन लोग सिर्फ राउंड लगाते थे, वहाँ पे उनको देख के ही लगता था कि अरे वाह कितना अच्छा है, काश मैं भी कभी ऐसा बन पाऊँ। सर वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे भी इस लाइन पे जाना चाहिए। इसमें जाना हाँ चाहिए। तो अगर कोई यहाँ पे मतलब नया शुरू करता जी। है, उनको क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए? जैसे आप गए थे, आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था, नहीं था। तो अगर यहाँ पर कोई नया शुरू कर रहा है और उसके पास मतलब ऐसी सुविधाएं नहीं है कि वो कहीं जाकर तैयारी कर सके, तो घर पे रहते हुए ही कैसे तैयारी कर सकते हैं? सर आजकल तो सारा चीज़ अवेलेबल हो जा रहा है और बुक्स तो मिल जा रही हैं। सबसे पहले सिलेबस देखें, क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी धीरे धीरे करते जाइए। आप एक साथ इकट्ठा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में करके करेंगे तो आसानी होगा इसमें। ओके, इस जी तरीके से एटलीस्ट आप स्टार्ट कर हाँ, सकते स्टार्ट हैं। कर सकते हैं और आप धीरे स्टार्ट करेंगे तो खुद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे कैसे करना है तैयारी है सर। ओके, जी पहले तो ये बताइए कि वो दिन कैसा था, जिस दिन रिजल्ट आया था, आप क्या कर रहे थे? और मतलब एक्सपेक्टेड था निकलेगा नहीं निकलेगा,
क्या किए थे, किनको फ़ोन लगाया था, क्या? सर ऐसा था मन में कि हाँ निकल सकता है ऐसा। तो मैं वेट कर रही थी सर 8 बजे। मैं उस इंसिडेंट को बताती हूँ। 8 बजे ऐसा रहता है कि आ जाता है हुँ, मोस्टली। हुँ, तो 8 बजे से मैं वेट कर रही हूँ, कंटिन्यू वेट कर रही थी ना, और बार बार ना मैं चेक कर रही थी हुँ, अब आएगा, ऐसा नहीं आया। और फिर एक्चुअली उस टाइम मेरे यहाँ नाना जी की डेथ हो गई थी, तो मम्मी और जो मेरा बड़ा भाई है वो दोनों गए हुए थे। मैंने ही खाना बनाया घर में, हुँ, पापा और छोटे भाई को। हुँ, पापा बोले कि हो गया, रहने दो, कल आ जाएगा, शायद कल आने वाला होगा, तो अब वेट हुँ, मत करो। हुँ, चलो खा लेते हैं ऐसे करके हुँ, ना। हम लोग खाने के लिए बैठे ही थे कि जहाँ मैं हॉस्टल में रहती थी, पढ़ाई की थी, वहाँ से फ्रेंड्स लोग का कॉल आने लगा कि सिलेक्शन हो गया है ऐसे करके ना, हुँ, और आ गया रिजल्ट, हुँ, और ये भी बताइए कि तुझे ईएसआई मिला है। हुँ, ऐसे करके। तो मैं खाने को छोड़ी, सबसे पहले तो मैं देखी, फिर मम्मी को कॉल की हुँ, कि मम्मी हो गया सिलेक्शन, क्योंकि मम्मी नहीं थी उस टाइम साथ में। तो सर बहुत अच्छा लगा उस टाइम, ऐसा था मोमेंट। फीलिंग आया था ना? जी। मतलब आपके साथ तो होता ही रहा है, आप तो शुरू से ही मतलब टॉप करती रही, पर इस वाली फीलिंग बहुत डिफरेंट होगी, जी सर, जॉब वाली फीलिंग अलग ही आती है। बहुत अलग रहती है। जी। तो थोड़ा सा इस जॉब के बारे में बताइए, ईएसआई मतलब आप लोग करते क्या हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में किन लोगों से डील करते हैं? सर हम लोग मेनली लिकर से रिलेटेड डील होता है, मतलब जो इलीगल लिकर है वो ज़्यादा मत हो, और जो हम लोग की जो शॉप्स हैं उसमें सही रेट से सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, रेवेन्यूज जनरेट, सबसे ज़्यादा वही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेवेन्यू जनरेट करें, ऐसा है। ओके। तो कितना चैलेंजिंग रहता है एज अ वुमेन इस जॉब को करना? सर फील्ड में जाके रहता है, क्योंकि फील्ड में सभी टाइप्स के लोग रहते हैं, कोई गाली भी देता है, हुँ, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन हम लोग को पेशेंस रख के उनके साथ बात करना होता है, और समझाना होता है कि ये चीज़ गलत है, आप मत करिए। हुँ, जैसे कहीं आप बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कच्ची बना रहे हैं ऐसा, हुँ, हुँ, तो हम वहाँ जाके उस चीज़ को मना करते हैं, लेकिन लोग उसमें हावी हो जाते हैं, हुँ, बट हुँ, हमको समझाना पड़ता है। हुँ। ऐसा है। तो ऐसा है। कैसा है ये जॉब, किसी भी लड़की के लिए अगर कोई यहाँ पे ऑप्ट करता है तो क्या-क्या चीज़ें उन्हें देखनी पड़ेगी और किन लोगों के लिए सूटेबल है बेसिकली? सर वो चीज़ तो पर्सनैलिटी के ऊपर है हुँ, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो आप फीमेल रहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, और मेल रहेंगे तो भी कर सकते हैं। अगर आपको डील करना आता है उनसे, तो आप आसानी से कर सकते हैं जॉब। ओके। जी। कोई ऐसा मेडिकल रिक्वायरमेंट भी रहता है क्या? हाइट ये होनी चाहिए, जी। चश्मे का वगैरह कुछ? जी सर, हाइट का रहता है। ओके। क्या जी। स्पेसिफिकेशंस है कुछ? सर हाइट का 152 सेंटीमीटर है। ओके। हुँ। एंड चश्मा अगर रहे तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो सर वो रंगीन वाला ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कलर बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना ब्लाइंडनेस चाहिए? ऐसा। हाँ। बस कलर ब्लाइंडनेस का हुँ, रहता है ना, हुँ। और मतलब चश्मे नहीं, नहीं, लगाए तो? चश्मे का ऐसा कोई नहीं है। ओके, ऐसा हाँ, कोई हो सकता रिक्वायरमेंट है। नहीं रहता है। जी। तो अब अगर कोई सोचता है कि उसको प्रीलिम्स हुँ। मेंस सबकी तैयारी करनी है, तो कैसे स्टार्ट करे प्रीलिम्स की तैयारी? सर सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए तो आप सिलेबस देखिए, और जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके अनुसार फिर धीरे-धीरे स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स का। और ऐसा है कि प्रीलिम्स बहुत ब्रॉड है, तो जो क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए पहले कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो आप उस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से करो। तो सर वही है, प्रीलिम्स का स्टार्टिंग वहीं से कर दें कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, और जो जहाँ जिस पोर्शन से कम आता है उसको आप थोड़ा सा साइड में रख के भी कर सकते हैं। ओके, मतलब जी। पहले से मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि जी कौन सर, से हाँ। पोर्शन से ज़्यादा आता है, कौन से पोर्शन से कम आता है। हुँ। ये एक बार देखना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत सर, बहुत ज़रूरी है। पर अभी मतलब नॉर्मली देखा गया है कि हुँ। पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। आप इसके जी। बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि लोगों के जो पहले हर बार निकाल लिया करते थे, हुँ। उन लोगों का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो क्या चेंज आया और उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन जैसे जो टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स उसी टॉपिक से आ रहा है, बट जो डीप डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम लोग पहले क्या रहता था हुँ, कि ऊपर ऊपर से अगर हम लोग पढ़ लेते थे हुँ, तो हुँ, फैक्चुअल आता था, एक हुँ, बार में ही टिक हो जाता था, ऐसा है। लेकिन अब जो टॉपिक भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, कि आपके कुछ भी पूछा जाए उसमें, जैसे कि आजकल कोट वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारा चीज़ आपको आना चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से उसको तैयारी कर सकते हैं। मतलब थोड़ा डेप्थ में पढ़ के हाँ, ही डेप्थ में हो पढ़ना। पाएगा, जी। ज़रूरी है।
मेंस का पेपर के लिए अब सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा डाउट ये आ रहा है कि स्पीड कैसे मेंटेन करें। मतलब स्पीड का लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जिस टाइम फ्रेम में वो लोग सोचते हैं कि इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए वो हो नहीं पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? सर प्रैक्टिस इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप पढ़ो और फटाफट लिखने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग लिखते हैं तो वो चीज़ याद भी रहता है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और राइटिंग में भी सुधार आएगा। मतलब लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, लिख के करिए। और टेस्ट सीरीज़ भी दिलाई है सर। टेस्ट टेस्ट सीरीज। सीरीज़ में भी क्या है, राइटिंग स्पीड आपको 3 घंटे दिया रहता है। क्या हम घर में बैठ के करते हैं तो हमको टाइमिंग का पता नहीं रहता। हम हम्म। खुद से ऐसा रहता है कि नहीं चलो थोड़ा-सा 5 मिनट को आगे पीछे कर सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर हम लोग अगर कोचिंग में देंगे टेस्ट सीरीज़ में या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज़ को दे रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम का बॉन्डेज रहता है। तो हम जल्दी लिखते हैं कि नहीं हमको कंप्लीट करना है उसको। हम्म। तो वो चीज़ वहाँ से हम लोग को राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। बढ़ेगी। जी। नॉर्मली एक चीज़ देखा गया है कि वुमेन का रेशियो बहुत कम है सीजीपीएससी एग्जामिनेशन में। आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस एक गर्ल फेस करती है अगर वो इस तैयारी के लिए सोचती हैं? सर सबसे पहले तो जैसे कि कुछ ऐसे ही जगह हैं जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है, तो वहाँ लोग बाहर भेजने के लिए कुछ फैमिलीज़ ऐसा होते हैं कि बाहर नहीं भेजेंगे, आपको घर में रह के ही पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो ऐसा नहीं। तो वो चीज़ थोड़ा-सा डेवलप होनी चाहिए कि गर्ल्स को भी बाहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। और सर वही है, ये क्या है मेजर प्रॉब्लम मेजर लोगों प्रॉब्लम है की, सर। लोग दूर नहीं भेजते हैं। प्लस कई बार ना ऐसा लगता है मेरे को कि ना एज का भी एक फैक्टर आता है। ये बोलने लगते हैं कि बस अब हो गया, शादी करा देते हैं। हाँ, आई थिंक जी, ये एक चैलेंज ये भी है सर। लोगों के साथ होता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या लोगों को कि इस चीज़ से बाहर आएँ? क्योंकि जब अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी तो आई थिंक बहुत लोग और अप्लाई करेंगे और सिलेक्ट होंगे और ये रेशियो भी बढ़ेगा। जी सर, मेरा बोलना है वही है सर कि अगर जैसे कोई भी गर्ल उनके मन में है कि नहीं मुझे करना है तो उसको ज़रूर जाने देना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए। क्योंकि आजकल मेल और फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। और कोई भी गर्ल अपने पैरों पे खड़ी हो रही है तो वो हुँ। दूसरे गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। और उनको ही देख के लोग, हाँ मुझे भी करना है ऐसे करके आता है मन में क्या है। क्योंकि हम लोग भी ऐसा कब जब तैयारी करते थे तो किसी गर्ल्स को देखते थे, आईएएस गर्ल्स को देखते थे मतलब, हुँ। और डिप्टी कलेक्टर्स को देखते थे, तो अलग ही फील आता था। ऐसे हुँ। लगता था नहीं हमें भी करना है ऐसे करके कुछ। तो हुँ। वही है लोगों को कि फैमिलीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नहीं, अगर वो बोल रहे हैं तो उनका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। कैसा जी। लगता है आपको? मतलब आप कभी फील्ड में जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, एक पावर का एहसास होता होगा ना? हाँ सर, अलग ही लगता, मतलब वर्दी पहनने से सब लोग सैल्यूट करते हैं। हुँ। और नॉर्मल ड्रेस में पता नहीं चलता कि आप हुँ। क्या कौन? ऑफिसर हो, जब तक हम बताएंगे नहीं। हुँ। लेकिन आप हुँ। वर्दी पहने हैं तो दूर से ही दिख जाता है कि कोई ऑफिसर है ऐसे करके, और हुँ। बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अलग ही जी फीलिंग आती होगी ना? बहुत। कैसे लाइफ डिफरेंट हो जाता है आपका? एक लड़की जो कॉलेज से पास आउट हुई हाँ है ना? और आप एक ऑफिसर बन जाते हैं। कैसे लाइफ में शिफ्ट देखते हैं? कैसे नज़रिए में शिफ्ट देखते हैं? सर वही है कि पहले क्या रहता था, लोग जानते नहीं थे, हुँ। थोड़ा हमें कम जानते थे। जैसे अगर हम लोग टॉप कर रहे हैं तो कुछ दिन तक वो हुँ। रहेगा कि हाँ जान रहे हैं, लेकिन अब हम उस चीज़ को काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं। और जैसे गांव में हम लोग जाते हैं, फील्ड वाला वर्क है, तो वो हम जैसे कोई गर्ल्स हैं तो उन लोग देखते हैं हम लोग को वर्दी में, तो दीदी कैसे तैयारी किए थे। एक बार हुँ। ऐसा मैं मोमेंट बता रही हूँ, हम लोग हुँ। रेट पे गए थे ना, हुँ। तो रास्ते में बैठे थे, हुँ। मतलब हम चाय पानी कुछ ऐसे पी रहे थे, तो स्कूल की 3-4 गर्ल्स आई ना, हुँ। दीदी आप लोग कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़े थे, हम लोग को भी वैसे ही बनना है ना। हुँ। हुँ। तो फिर हम लोग, मैम लोग थे, सर लोग थे, तो फिर हम लोग बताए कि ऐसा ऐसा है। तो सर लोग भी बोले जाओ तुम लोग अच्छे से बता दो, कोई हुँ। पूछ रहा था। फिर हुँ। हम लोग बताया ऐसे ऐसे करना, ये सब्जेक्ट लेना, और आप जो जिससे सब्जेक्ट से ले रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी करोगे तो आप बन जाओगे ऐसे करके अच्छे से। तो वो चीज़ सर देख के अच्छा लगता है कि मतलब गर्ल्स में अभी भी है कि लोग देख के मोटिवेट हो रहे हैं। और वो चीज़ सर हम लोग को देख के हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे पास आके पूछ रहे हैं हुँ। कि आप कैसे बने थे? ऐसे करके जी। बहुत अच्छी फीलिंग रहती है ना ये। बहुत। मतलब आप किसी को इंस्पायर कर सको, गाइडेंस प्रोवाइड कर सको। आज ये वीडियो भी देख के कई लोग मतलब सोचेंगे इस बात को कि
मुझे भी प्रीति मैम जैसा बनना है। और जी। ख़ासकर ये भी एक बात रहती है ना कि आप एक छोटे जगह से आते हैं जहाँ पर उतना हुँ, प्रॉपर एजुकेशन के लिए फैसिलिटी नहीं है, जी। और आपके आसपास लोग देखते हैं ना हुँ, कि ये बनी है तो लोग ऑटोमेटिकली भेजने लगते हैं। मैं यहाँ पे बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, और ना मेजर उनका हुँ, तैयारी करने का रीज़न ये था ना कि आसपास में कोई बन गए थे। हाँ। जब कोई आसपास में बनता है ना तब तो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल मेरी ही जैसी थी, हुँ, हम दोनों तो साथ में खेलते थे, जी। है ना? और फिर वो सोचने लगते हैं ऑटोमेटिक, तो बहुत अच्छी फीलिंग लगती है मेरे को ऐसा। हाँ सर, मतलब अगर आपके घर के आस-पास बन रहे हैं, तो जो फैमिलीज़ रहते हैं, मम्मी-पापा रहते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ, क्योंकि अगर उनकी बेटी अगर ऐसा कर रही है, तो हमारी बेटी क्यों नहीं कर सकती है? वो अपने आप से ही मोटिवेट होते रहते हैं, हाँ, हम भी करवाएँगे, ज़रूर, ऐसे हुँ, करके। तो देख के सर होता है, बनते हैं लोग। बहुत सही। टेस्ट सीरीज़ के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और कब से टेस्ट सीरीज़ दिलाना चालू करना चाहिए? सर मेरे ख़्याल से आप अगर प्री का तैयारी कर रहे हैं, तो अक्टूबर-नवंबर से जैसे क्या बोलते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज़ होता है टेस्ट सीरीज़, तो आप तब से दिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जनवरी में डेली होता है, तो आप उस टाइम अपना पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि हम लोग कितना तैयारी कर कर लिए हैं और कहाँ पे हम लोग कमी हो रही है। जहाँ पे कमी हो रही है, आप वहाँ पे कर सकते हैं और हुँ, अच्छे से, किस सब्जेक्ट में थोड़ा कम है, ऐसा तो करके। अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ, जी। 1-2 बार टेस्ट दिलाते हैं, कम हुँ। आने लगता है, इससे अच्छा तो मैं 4 बार रिवाइज़ कर लूँगा। ऐसा वाले मतलब एक आ जाता है ना कि हाँ। टेस्ट दिला के दुखी होने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने आप को झूठ बोल लो कि मेरे को सब आता है और 4 बार और पढ़ लो। तो इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं भी कुछ लोगों का सुनी हूँ ऐसा ही, हुँ, मेरे से भी पूछे थे ऐसा। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि देखो, आप टेस्ट दिलाओगे तो पता चलेगा कहाँ पे गलती कर रहे हो। हुँ, रिवीज़न करेंगे, हम जितनी बार रिवीज़न करेंगे हमको लगेगा कि नहीं, हमको सब आता है। रिवीज़न करने में वही फ़ील आता है कि नहीं, ये तो पढ़े हैं हुँ, और हुँ, ये भी हमको बन जाता है। लेकिन जब उसी चीज़ का टेस्ट दिलाते हैं, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि डाउट रहता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे पता चलता है, और जो चीज़ जैसे टेस्ट सीरीज़ में जो गलत हो रहा है, तो हुँ, माइंड में हम हमारे हो जाता है कि ये गलत हो रहा है, इसका आंसर ये है, तो वो चीज़ फिर हम भूल नहीं पाते हैं। तो हुँ, टेस्ट सीरीज़ दिलाना चाहिए, ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। आपका क्या टाइम टेबल रहता था? कैसे-कैसे पढ़ते थे? दिन भर पढ़ते रहते थे क्या? कि नहीं, नहीं। क्या शेड्यूल रहता था? मैं ना एकदम फ्री होके पढ़ी हूँ, ऐसा हुँ, मतलब बर्डन लेके कभी नहीं पढ़ी थी। जितने टाइम मेरा मन करता था मैं पढ़ती थी, और मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करती थी, हुँ, ऐसा था। और बात इधर-उधर बात भी कर लेती थी, जैसे फ्रेंड्स लोग के साथ बैठ के गप्पे भी मार लेती थी। हुँ, 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 तो स्टार्टिंग में कुछ मंथ्स तो था कि मैं नॉर्मल, जब 1-2 महीना बचा था तो फिर मैं अच्छे से पढ़ी। उस टाइम पूरा टाइम देती थी। बस थोड़ा बहुत अपना डेली रूटीन के लिए जो निकलता है टाइम, हुँ, उसी हुँ। बस को। हाँ। उसी भी दे देते थे। नहीं, हाँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कितने घंटे पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? इसका क्या जवाब देंगे? ये सर, घंटे तो मायने नहीं रखते हैं, आप जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़िए। घंटे को लेके अगर हम पढ़ेंगे तो नहीं रहता सही। मतलब आप जैसे कि एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक हमको करना है, तो वो टॉपिक को कंप्लीट करो। कितने घंटे में हो रहा है वो मायने नहीं रखता है। आप 1 घंटे में भी कर ले रहे हैं तो आपका स्पीड अच्छा है। अगर आप 2 घंटे में कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से करें। बस घंटे बस मत गिनें, ऐसा है। घंटे बस में हाँ, मतलब घंटे में भी फिर वो टाइम हो जाएगा कि अरे 1 घंटा पढ़ ली, हुँ, फिर हुँ, अब नहीं पढ़ना है। वो टॉपिक कंप्लीट हो या ना हो, हुँ। तो टॉपिक कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे क्या? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि लड़कियों में होता हुँ। रहता है कि हाँ, घूमने जाने का मन करता है, कपड़े खरीदने का मन करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप कैसे कंट्रोल करते थे और बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहली बात तो होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है कुछ-कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन अगर अब हमारे मन में वो चीज़ है, हमारा गोल सेट है, तो सब चीज़ को छोड़ के उस पे लग जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमको बाद में मिल जाएँगी। हुँ, और जॉब के बाद तो वो तो सबसे ज़्यादा है, वो तो मिलेंगी, हम लोग वही हुँ, सारी चीज़ें करेंगे अगर जॉब मिल जाएगी। और उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करें। हुँ, और जैसे कि मैं कुछ-कुछ सोशल मीडियाज़ था ना, जब एग्ज़ाम थे तो मैं उसको बंद कर दी थी, 1 आध मंथ के लिए, कि ठीक है थोड़े दिन के लिए। और अगर आपको चलाना भी है थोड़ा-सा, तो बीच-बीच में थोड़ा ऑन करके स्क्रॉल करके रख दीजिए फिर। ये बात सही है। मतलब यही हाँ, है कि अपने अंदर कंट्रोल होना कंट्रोल चाहिए होना चाहिए। जी। कि जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय पढ़ाई ही करना ज़रूरी जी। है। कभी जैसे
आपको लगता था कि मतलब आपके कोई लो पॉइंट्स आते थे, ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे, कब होगा, क्या होगा, ऐसा कोई मोमेंट आया? हाँ सर, कभी कभार ऐसा होता था कि कोई कोई कुछ बोल भी देता था ना, हम्म। जैसे कि नहीं तुझसे नहीं होगा। बाप रे। ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ है हम्म। कि तू कम बोलती है और इंटरव्यू में कैसे निकालेगी, इंटरव्यू में तो लोग 8-8 साल से पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं, फिर भी नहीं निकाल रहे हैं। तो कुछ लोग रहते हैं, लेकिन उसी चीज़ को आप पॉइंट कर लीजिए कि नहीं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो चीज़ मुझे करके दिखाना है फिर। तो सर ऐसा हुआ है एक दो बार, कुछ कुछ चीज़ें, बट ठीक है। और इंटरव्यू में क्या है सर, इंटरव्यू तो दिलाना ही है। हम्म। ऐसा है, तो वही सर। उस पॉइंट पे आएंगे हम लोग कि इंटरव्यू कैसे दिलाना है, पर सबसे पहले मेंस के बारे में भी जी। बताइए। कब तैयारी करनी चाहिए, मतलब प्रीलिम्स के साथ ही तैयारी कर लें कि बाद में मेंस का कर लें तो भी हो जाएगा? सर प्रीलिम्स के साथ ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है, बट मेरा तो क्या है, जब मैं एग्ज़ाम दिलाई थी, प्री का दिलाई, तो उस टाइम मैं मेंस का तैयारी नहीं की थी। हम्म, तो मैं वही अपना शॉर्ट टर्म्स में 3 महीने में की मेंस का तैयारी जितना हो सका, और सर उस टाइम पे ही क्लियर हुआ, ऐसा है। उसी टाइम पे क्लियर हम्म। हो गया था। लेकिन अगर मैं किसी को सजेस्ट करना चाहती हूँ तो वो पहले से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पहले से तैयारी करे रहेंगे तो जो आपकी 3 मंथ्स मिलेंगे या 2 मंथ्स मिलेंगे, तो आप उसमें सिर्फ रिवाइज करिए और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तो उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसमें ज़्यादा बेनिफिट हो जी। जाएगा। एक प्रॉब्लम जो लोगों को फेस होती है ना, एक तो लिखना बहुत पड़ता है, जी। 4 दिन हाँ। 8 पेपर, बहुत तो हालत ख़राब हो जाती है। तो उसमें कैसे प्रैक्टिस करके रखना चाहिए कि इतना हाथ बन जाए कि वहाँ पे कंटिन्यूस आप लिखते रहें? हाँ सर, वो भी चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि हम लोग ऐसा करते थे, एक मेरी पार्टनर थी, तो हम दोनों ना टाइम वो कर लेते थे, 3 घंटे लिखने हैं, मतलब लिखने हैं, तुम मेरी कॉपी चेक करना, मैं तुम्हारी कॉपी चेक करना। ऐसे में क्या रहता था कि नहीं, मुझे दिखाना है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, 3 घंटे मतलब लिखना है तो मैं लिखूंगी और फिर चेक करवाऊंगी, मैं नहीं लिखूंगी तो कैसा होगा, ऐसा करके। तो हम दोनों लिखते थे और एक दूसरे को चेक करवाते, 3 घंटा लिखते थे, फिर 2 घंटे का रेस्ट लेते थे, फिर 3 घंटा लिखते थे। तो वाह। ऐसे में आप कर सकते हैं 2-4 दिन के लिए प्रैक्टिस, और पेपर के पहले मत करिए क्योंकि वो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि हम लोग उस टाइम लिख पा रहे हैं 6 घंटे की नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं सर। ठीक है। तो मैम अब ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब इसकी तैयारी की जाए। कई लोगों जी। को ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि मेरे को नहीं लगता कि आपसे इंटरव्यू निकलेगा, ये भी सीधा सीधा बोल दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? सर ये तो पर्सनैलिटी रहती है आपकी कि आप कैसे इम्प्रूव करते हैं, धीरे धीरे आप उस चीज़ को, कि एक ऑफिसर के टाइप, हाँ, जैसे ना, जैसे एक ऑफिसर रहता है उस टाइप से धीरे धीरे अपने आप को, पहले से ही जब आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए बने हुए हैं, इसलिए उसकी तैयारी करने भिड़े हुए हैं आप। और पेशेंस, इतना ज़्यादा पेशेंस आपके में रहता है कि आप पेपर को निकालने के लिए एक बार 2 बार नहीं निकलेगा, आप पेशेंस रखते हैं। और क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को, मतलब आप, इतना पेशेंस रहता है, एक अधिकारी में सबसे ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी रहता है। और वही चीज़ वहाँ पे लोग इंटरव्यू जो लेते हैं वो देखते हैं कि आपके में कितना ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उस चीज़ को एकदम हड़बड़ाहट से आंसर तो नहीं दे रहे हैं, या हम्म। फिर आप डर तो नहीं गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस, कुछ अगर आपको याद आ रहे हो तो? मेरे से तो मेनली हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया था और हम्म। महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत पूछा गया था। हम्म। तो एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा था कि जो चीज़ मैं पढ़ी थी वो भी मुझे उतना ध्यान नहीं आ पा रहा था। हम्म। फैक्ट फैक्ट बहुत पूछे थे मुझसे हम्म। क्वेश्चन। हाँ। हम्म। जी। तो मतलब उसके लिए जो आप प्रीलिम्स मेंस में पढ़ते हैं उससे आप हाँ, आंसर दे सकते हैं? आंसर वही सर, मैं मतलब मेरे से जितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो सारा जो मैं पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी, और जो मेरे ज़िले से रिलेटेड हुए क्वेश्चंस थे वो सारे पूछे गए थे, तो इजली आप दे सकते हो उसके आंसर्स। ठीक है। और जी। जैसे अगर हॉबीज़ के लिए पूछा जाता है, हॉबी के लिए क्या बोलना चाहिए, किस तरीके का आंसर तैयार रखना चाहिए? आपका जो पहले से हॉबी रहता है उस चीज़ में पता ही रहता है कि आपको वो हॉबी है, तो उससे रिलेटेड आप 2-4 क्वेश्चंस रेडी कर लीजिए और पहले जैसे से। किसी का नहीं है कुछ भी तो? तो कुछ मत डालिए सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हॉबी डालना ज़रूरी है, हम्म। लेकिन ऐसा रहता ही है कि किसी ना किसी का आप
एनी टाइम तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम्म। कुछ ना कुछ तो आप अदर वर्क करना करना पसंद ही करते हैं, तो आप हम्म। उसी को डाल दीजिए। उसी को डाल ज़रूरी के। नहीं है कि आप एकदम सिंगिंग, डांसिंग, हम्म। ये जो नॉर्मल कॉमन चीज़ें रहती हैं वही सारी रील डालें। आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ डाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी रहे। ऐसा ओके। है। टाइम मैनेजमेंट का आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आता है, खासकर जी। जब आप कोचिंग में चले जाएं तो और मतलब आपका कुछ घंटे वहाँ चले गए, हुँ, फिर आप वापस आते हैं, हुँ, फिर उसके बाद लोगों को तकलीफ़ होती है, खाना वाना बनाते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की का कॉल आया था मुझे, वो यही बोल रही थी कि वापस आके खाना बनाना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। हुँ। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कैसे करना चाहिए? कोचिंग अगर कोई कर रहा है तो कोचिंग से आने के बाद आप टिफ़िन कर लीजिए मेरे हम्म। ख़्याल से तो, अगर आप टाइम अपना बचाना चाहते हैं, क्योंकि खाने बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो आप थोड़ा टिफ़िन कर लीजिए कुछ मंथ थोड़ा बना लीजिए, जैसे आपको टेस्ट चेंज करना है तो। और अगर टाइम का है तो आप जो जो कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उसको वहीं पे नोट कर लीजिए, और घर आके उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, तो वहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा। आप उस चीज़ को रिवाइज़ भी कर लेंगे। ओके, सही। मतलब एक बैलेंस बना के हाँ, चलेंगे तभी बेटर है। ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट में, मतलब उसके बाद प्लस फ़ोन भी आ गया रहता है, लोगों से बात भी करना रहता है। हाँ। और ये भी रहता है ना कि आप कुछ मिस मत कर जाओ, मतलब कई नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कई चीज़ें होती रहती है, तो लोगों को लगता है कि कैसे हम सब चीज़ से कनेक्टेड भी रहें और अपने पढ़ाई पे भी फोकस कर सकें। हाँ, लोगों से इंटरैक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एकदम अलग हो जाएँगे, हम्म। तो कुछ भी चीज़ आएगा, नोटिफ़िकेशन आएगा, आपके पास है, फ़ोन है, बट लोगों से पता जल्दी चल जाता है। तो हम्म। कनेक्ट रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों से कनेक्ट रहिए। हम्म। सिर्फ़ कुछ लोगों से कनेक्ट रहिए जो आपको उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं फालतू, कुछ लोग नॉर्मल कॉल करके ऐसे ही फालतू बात करते हैं, या हम्म। फिर टाइम पास करते रहते हैं, तो वो हम्म। मत करिए, उस टाइम पे मत करिए। आप 1-2 महीना अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छे से भिड़ के, जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप उस टाइम पे ऐसा कुछ मत करिए। आप एग्ज़ाम दिला दीजिए, फिर उसके बाद कुछ दिन बात-वात कर लीजिए अच्छे से। आपको क्या लगता है ऐसे क्या गलतियां करते हैं लोग या स्टूडेंट्स जिनसे उनका पेपर नहीं निकलता रहता है? सर मेरा मानना है कि लोग हड़बड़ा जाते हैं क्वेश्चन को देख के। जैसे कुछ क्वेश्चन हमसे टॉपिक पढ़े रहते हैं, तो वो टॉपिक को क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगता है हाँ, हम कर लेंगे। लेकिन उस हड़बड़ाहट के कारण ही ना हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं कि वो पूछा क्या है, हम्म। और ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं। मेन चीज़ तो क्वेश्चन को अगर पढ़ लें तो ऑप्शन में जो चीज़ हमको पहले दिख गया, हम उसी में टिक लगा देते हैं। तो सबसे पहले को उसको अच्छे से पढ़िए, एनालिसिस करिए क्या होगा, और आजकल तो कूट वाला आ रहा है, तो थोड़ा-सा उसमें और अच्छे से देखना पड़ेगा कि 1 सही 1-2 सही है, 3 सही है, ऐसे करके। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर भी आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब मैंने एक बार में निकाल लिया, कई लोगों के मतलब कईयों अटेम्प्ट हो गए नहीं निकल रहे हैं, जी। क्या डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं आप आपके प्रिपरेशन के तरीके में और उनके में? सर ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ तो वो गलती कर रहे होंगे जहाँ पे नहीं हो पा रहा है, हम्म। या फिर प्रिपरेशन के दौरान होगा, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो उनके वीक होंगे। तो हम्म। सब लोग अपना कमी खुद पहचान सकते हैं, ऐसा है। जैसे रहता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है, तो मुझे खुद समझ में आ जाता है कि वहाँ पे कुछ तो मैं गलत की हूँ, ऐसा करके। हम्म। अपनी कमी आप खुद पहचान सकते हैं, ऐसा है। कोई हम्म। दूसरा आपको बता नहीं पाएगा। तो आप एनालिसिस करिए कि कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर कहाँ पे मैं वो चीज़ मुझसे छूट जा रही है, या 1-2 बार हुआ है और नहीं निकल पा रहा है। तो सर वही है कि आप अपने आप से थोड़ा-सा एनालिसिस करिए कि मैं कहाँ पे गलत, फिर उसका असर हो सकता है। आपने ऐसा। प्रीलिम्स की कोचिंग नहीं की थी? सर की थी की आपने? थी। जी। ठीक है, ये क्वेश्चन काट देंगे। जी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे इस प्रिपरेशन फेज़ में आप नोट्स कैसे बनाते हैं? मतलब कई लोगों को ये डाउट रहता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए, पढ़ा कैसे जाए? क्या है ना, एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये है कि कोचिंग जाते हैं, हुँ। वापस आके पढ़ नहीं पाते, तो ये कैसे किया जाए? जी। कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वो तो हम पढ़ते ही हैं, और घर आके ऐसा नहीं है कि हम कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं प्रॉपर वही चीज़ लिखा जाए। हुँ। हम उसको शॉर्ट में भी लिख भी सकते हैं। ऐसा है, मेरा एक मानना है कि आप जो पढ़ा वहाँ पढ़ा रहे हैं, आप आओ और उसको शॉर्ट में लिखो, तो वो याद भी रहता है। हुँ। वही है सर, शॉर्ट में लिख के आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और वो चीज़ें दोबारा रिवाइज़ भी कर सकते हैं हुँ। आसानी से।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवीजन कैसे किया जाए। लोग सब कुछ कर लेते हैं, हम्म। पर ना रिवीजन ना एक अलग ही टाइप का फेज़ है। मतलब इसमें होता क्या है ना, लोग ये सोचते हैं क्या उसी उसी को बार-बार पढ़ेंगे, याद तो है, मतलब अपना ही मन अपने आप को ना घुमाता रहता है कि नहीं यार हाँ याद है, नहीं करते। तो रिवीजन कैसे करना चाहिए और कितना फ्रीक्वेंट करना चाहिए? सर, रिवीजन जब कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज करना चाहिए। एक टॉपिक हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसका फटाक से क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको वहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं और टॉपिक के कुछ पार्ट्स जो हम लोग को समझ में नहीं आते, जैसे क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे लगता है कि हाँ, ये वाले पार्ट में शायद मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो आप उस पार्ट को फिर से रिवाइज कर लीजिए, तो वहाँ पे आप दोबारा करेंगे तो वो चीज़ याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। आप उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे क्योंकि वो चीज़ हम गलत कर चुके हैं। हुँ, और हुँ, दोबारा उस चीज़ को पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि हाँ, हुँ, ये चीज़ नहीं भूलना है। ओके, ओके। तो मैं सर वैसा ही की थी हुँ, 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 कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी और टॉपिक वाइज पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाती थी, क्योंकि सर उस टाइम पूरा पढ़ नहीं सकते, एक नॉर्मल पढ़ेंगे रिवीजन टाइप और फिर क्वेश्चन लगाइए। जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ, मेरे को यहाँ पे डाउट है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए रिवीजन करने टाइम। ओके। आपको ये कैसे पता चलता था कि आपका प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है पीएससी में लोगों को ना डायरेक्शन का ही मेन प्रॉब्लम है। जी। मतलब उनको समझ में नहीं आता रहता है कि मुझे ऐसे ही पढ़ना चाहिए, मेरा तरीका एकदम सही है। क्योंकि कोई नया आता है, आपको भी पता है, बिलासपुर में रहे हैं, हम्म। तो सब ऑलमोस्ट वहाँ पर गांधी चौक में सब ज्ञानी है ना? जी। सबके पास अपना-अपना एक ज्ञान है और वो हाँ। सब देते रहते हैं कि नहीं ऐसे करने से होगा, हाँ। इस तरीके से करने से होगा, इस बुक को करने से होगा, इस बुक से नहीं हाँ। होता है, इस बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कैसे आपको पता चलता था कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में? सर, मैं मेरा ऐसा मानना था कि मैं ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं रखती थी। थो एक दो बुक्स रहता था, उसी को बार बार रिवाइज करती थी। और कुछ लोगों की ही बात मानती थी, जैसे कुछ सर लोग थे हुँ, जिनसे मैं कनेक्टेड थी, तो वो जितना मुझे बताते थे तो मैं उन्हीं को फॉलो करती थी। मैं लोगों का उतना वो नहीं करती थी कि आप ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। हुँ, और सर, मैं एक दो बार ट्राई भी की, लेकिन अगर मैं 4 बुक रखी हूँ तो मेरे पास ऐसा रहता था कि अरे, वो वाली बुक भी तो रखी है, उसमें भी तो कुछ टॉपिक होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो मैं उसको ही पढ़ लेती हुँ। हूँ। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए आपके में। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप इतनी सारी बुक्स मत रखें एक ही चीज़ की, तो इससे आप भटकेंगे नहीं। लेकिन आप अगर रखेंगे तो सर माइंड में ये घूमता है कि एक बुक हमारे पास और रखी है और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ लिखा होगा तो हम बहुत वो सही भी बात है। पढ़ेंगे। तो लोग तैयारी शुरू करते हैं डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, पर वो बुक कलेक्टर बन जाते हैं। हाँ, ये ये है। एक लोगों के जी। साथ प्रॉब्लम हो जाता है और फिर वो हाँ, अपने में ही कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं कि पढ़ना नहीं। चाहिए, और इस बुक में कुछ अलग दिया हुआ है और हर थोड़े दिन में एक नया बुक आता ही हाँ। रहता हाँ। है। तो एक जी। ज़्यादा ही डाउट सबके अंदर क्रिएट होता है। और सर, अपना सभी लोग अपनी अपनी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ किसी दूसरे पब्लिकेशंस का पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे कोचिंग का पढ़ रहे हैं। तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि किसी का इंटरव्यू सुन रहे हैं या फिर कोई बता रहा है, तो जितने लोग बता रहे हैं उतनी लोगों की बुक वो रख रहे हैं खरीद हुँ, खरीद के। हुँ, 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 मतलब हुँ, ये बता रहे, अच्छा ये भी तो सिलेक्टेड है, मैं हुँ, इनकी बुक भी रख लेता, अच्छा ये हुँ, हुँ, इनसे पढ़े तो ये इससे शायद अच्छा बुक रहे, हुँ, इससे हुँ, शायद ज़्यादा अच्छे से बने क्वेश्चन। हुँ, ऐसे हुँ, करके मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि सिर्फ वो बुक्स का कलेक्शन रखते हैं, हुँ, एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है बुक्स वगैरह, तो ऐसा हुँ, नहीं करना चाहिए। आप जिस बुक को पढ़े उसी बुक को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, तो ज़्यादा बेटर है। ओके। ये बताइए कि अगर हम लोग तैयारी करना शुरू करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है अमूमन, मतलब पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम दिलाने में? सर, एक बार अगर देखा जाए तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 6 मंथ लग सकते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 6 मंथ बहुत अच्छे से लग सकते हैं तैयारी करने के लिए। हुँ, और फिर इसका रिवीजन करना है तो रिवीजन तो हो जाता है, फिर बार बार आप कर सकते हैं उसको, 2 मंथ 2 मंथ में ऐसा डिवाइड कर करके। हुँ, हुँ, हुँ। जी सर। आइडियली मतलब इतना टाइम लग ही जाता हाँ, है। 6 मंथ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सर, ओके। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ रहे हाँ, हैं, हाँ हाँ। नहीं, मैं आप डेली पढ़ रहे हैं और हुँ, एकदम कंसंट्रेट करके कि हाँ, मुझे इस बार निकालना है, तो आप हुँ, उतने में हुँ। आप कर सकते हैं आसानी से। कई लोगों को मतलब खासकर गर्ल्स को ये डाउट रहता है कि पुलिस सर्विस में हम लोग जा सकते हैं कि नहीं? हम्म। मतलब कितना कंपैटिबल है, कितना फ़ेवरेबल है एक जी। लड़की के लिए इस पोजीशन को जॉइन करने के लिए? कोई भी पुलिस सर्विस, चाहे वो डीएसपी हो, हम्म। चाहे ईएसआई हो, चाहे कोई भी हो। सर, प्रॉब्लम तो बहुत सारी फेसेस रहते हैं, फेस करना पड़ता है। हुँ, एक लेकिन अभी हम जैसा देख रहे हैं
कि गर्ल्स भी जो पुलिस है, पुलिस वर्दी है, उस पे जाने के लिए इंटरेस्ट ले रही है। उनका एक अलग ही इंटरेस्ट रहता है कि नहीं, मुझे वर्दी पहनना है और उससे रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उसे फेस करना है। तो वो सर ऐसा नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार कर सकते हैं। जो थोड़ा-सा आप मन में अगर बना लेंगे कि नहीं मुझे करना है, तो वो हो जाएगा सर। प्रमोशन चैनल क्या होता है आप लोगों का? आप ईएसआई ज्वाइन हुँ। होते हैं, फिर कहाँ तक जा सकते हैं पूरे सर्विस सर पीरियड हम में? लोग कमिश्नर तक जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली डीओ तक जाते हैं, जैसा वो एज वाइज रहता है। हम्म, हम एसआई के बाद, ईएसआई के बाद एडीओ बनते हैं, हम्म, उसका डीईओ, हम्म। फिर ऐसा सर आयुक्त वगैरह तक जा सकते हैं, बट मोस्टली डीओ तक ही पहुँच, क्योंकि सर प्रमोशन चैनल बहुत स्लो है इसका। ओके। जी। प्रमोशन चैनल शुरू होता है। हाँ। कितना हेक्टिक है? मतलब क्या दिन भर मतलब जॉब में रहना पड़ता है, या हम्म, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है? क्योंकि कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि और बेटर करना है, जी। और तैयारी करनी है। हम्म। तो कितना फेवरेबल है ये जॉब? आप जब तक आपका ट्रेनिंग चल रहा है, तब तक आप बहुत अच्छा है। हम्म, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। हम्म, क्या है, फील्ड आपको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया गया है, तो आपको जहाँ जहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, तो ट्रेनिंग भी उतना वो नहीं रहता है कि आप करो। आपके जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं, सपोर्ट करते हैं सारे लोग पढ़ने के लिए, कि वो खुद सोचते हैं कि इससे आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे चले जाओ। तो ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत अच्छा है सर पढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, चार्ज मिलने के बाद एक अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। सारी दुकानों को संभालना है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है सारा चीज़, तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके। तो यहाँ पर अगर बोला जाए ट्रेनिंग कितना लंबा रहता है? और 2.5 साल का रहता है सर ट्रेनिंग। 2.5 साल का हाँ। रहता है। ओके। क्या होता है आपकी ट्रेनिंग में, ये थोड़ा सा बताइए। मतलब जी। अगर कोई ज्वाइन करता है तो हम हाँ। लोगों को कुछ पता है कि हाँ, निमोरा में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हाँ। जाती हैं, पर स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट में किस किस चीज़ की ट्रेनिंग होती है? निमोरा में तो वही फाउंडेशन कोर्स वगैरह फाउंडेशन होता कोर्स। है सारे डिपार्टमेंट वालों का। हम्म, और हमारे डिपार्टमेंट में जैसे डिस्लरी है, हम्म, डिस्लरी में लिकर कैसे बनता है, हम्म, कौन कौन सा बनता है, ऐसा है। ब्रूअरी है, बियर कैसे बनता है, हम्म, वो सारी चीज़ें। स्टोरेज कहाँ पे होता है, एक हम्म, महीने वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं कि स्टोरेज में दुकानों को कैसे सप्लाई करना है, जितना मांग आएगा उस हिसाब से देना है। और बॉटलिंग यूनिट होती है, जैसे फॉरेन लिकर रहता है, तो उसकी फ्रेंचाइजीज लेके बॉटलिंग की जाती है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दिया हम्म, जाता है। हम्म। ऐसा सर चलता है ट्रेनिंग थोड़ा थोड़ा। जी। मतलब आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को वहाँ पर भी हाँ, मिलती है, ये एकदम चीज़ है। डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट वे वो है पूरा हाँ, सोचा नहीं होगा ना, डिपार्टमेंट। मतलब ऐसी चीज़ें भी मतलब करने के लिए मिल सकती हैं उस समय पे। मैं तो बिल्कुल नहीं सोची थी कि मेरा शायद इस वाले डिपार्टमेंट में ऐसा होगा, लेकिन हम्म, एकदम अलग से डिपार्टमेंट में मैं कभी, मतलब ऐसा था ही नहीं कि मैं ये आबकारी में जाऊंगी, हम्म, लेकिन हो गया। अब अच्छा लगने लगा है। अब अच्छा क्या है, लगने उस लगा। टाइम जानते नहीं थे ना क्या होता है, अब धीरे हम्म। धीरे उससे जान रहे हैं कि कैसा है, कहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, ऐसे करके सब चीज़ तो सब अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने लगा है। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डाउट रहता है लोगों हम्म। का कि डीएसपी और ईएसआई में क्या फ़र्क है? जी, ईएसआई एक्साइज सब इंस्पेक्टर। तो एक्साइज में हम लिकर मादक पदार्थ जो हैं, उनसे रिलेटेड ही जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, अपराध रहते हैं, उसको वो करना रहता, कम करना रहता है। लेकिन डीएसपी में आप सारे मतलब जितने भी ये रहते हैं ना, प्रॉब्लम्स है, अपराध है सब टाइप्स के, उन सबको हैंडल वो करना सब डील पड़ता है करेंगे। आपको। क्रिमिनल वाले भी एक्साइज वाली एक्स चीज़ें भी वो लोग हाँ, वो डील लोग करते हैं? एक्साइज वाले भी करते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। वो भी करते हैं, हमारा भी करते हैं, ऐसा है। ओके। यूनिफॉर्म में भी कोई डिफरेंस रहता है क्या? यूनिफॉर्म में रिबन का रहता है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा रेड और ग्रीन है, हम्म। उनका रेड और ब्लू रहता है। ओके। और वही है, छत्तीसगढ़ पुलिस रहता है, हमारे में आबकारी रहता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। मतलब ऐसे ये मतलब देख के ताकि हाँ, देख के पता चल इससे सके डिफरेंस लगा सकते हैं, बाकी और सेम रहता है बाकी। बाकी सारी चीज़ें। जी। पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या क्या रहते हैं? मतलब एक एज अ स्टूडेंट ना, सबसे पहले थॉट तो यही रहता है जी। कि क्या क्या मिलेगा हम लोगों को, गाड़ी बंगला कार नौकर सब, ये सब क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं? आबकारी सब इंस्पेक्टर में तो ऐसा नहीं है, अभी तो नहीं है। मतलब गाड़ी वगैरह भी नहीं दी जाती, आपको काम के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसा पर्सनली नहीं रहता है। हाँ। ऑफिस के लिए मिलता है, और ऑफिस घर के लिए वगैरह काम। का मेडिकल फैसिलिटीज़? हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती है, यात्रा के लिए रहता है। ओके। जी।
ऐसे हो जाता है हम्म, आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जी। हैं स्टूडेंट्स के हाँ। आपके लिए, तो एक एक करके मैं आपसे पूछते जाऊंगा और आप जवाब दीजिएगा। जी। मैम, पहला क्वेश्चन है कि जी। प्री और मेंस में ज़्यादा दिनों का फ़र्क नहीं रहता, तो कैसे उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए? आप अगर मेंस का पहले से तैयारी किए हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए उस टाइम पे, सबसे बेस्ट है। और पहले अगर नहीं किए हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स पूरे थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंट हो जाते हैं तो उसको तैयारी करने के लिए, लेकिन हो जाता है कर अगर आप कंटिन्यू उस चीज़ को कर रहे हैं। और नहीं मुझे निकालना है ऐसा टाइप से एक मन में रहता है तो सब चीज़ हो जाता है ऐसा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए? कई लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है कि हम्म। बनाए नहीं बनाए, वो मन में भी एक लगता है ना कि शॉर्ट नोट्स बनाने से तो अच्छा बुक को ही 4 बार और पढ़ लेंगे करके, वो एक आलस आता है, तो उससे कैसे डील करना चाहिए? नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने से आप जैसे मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। 3-3 या 4-4 सब्जेक्ट को सिर्फ 2-3 घंटे में पढ़ना रहता है और इतना सारा सिलेबस रहता है कि उसमें कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर शॉर्ट नोट्स में रहेंगे, पॉइंट पॉइंट पे लिखे रहेंगे, तो वो चीज़ अगर हम एक बार में पढ़ेंगे तो सीधे माइंड में क्लिक कर जाती है कि हाँ इस वाले पॉइंट में ऐसा ऐसा है। तो सबसे ज़्यादा है कि अगर हम कुछ भूल भी जाएंगे तो मेन पॉइंट तो हमको याद रहेगा तो हम उससे डील कर सकते हैं। ओके। एक और क्वेश्चन है कि महिला पुलिस ऑफिसर के रूप में मतलब आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम्स वही है कि आपको अगर जितने टाइम बुलाएं उतने टाइम आपको जाना पड़ेगा। हम्म, फैमिली को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, आपको जॉब को देना है। आपको टाइमिंग का थोड़ा रहता है कि रात में कैसे जाऊं, हम्म, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और फील्ड में जाओगे तो फील्ड में थोड़ा अब्यूसिव ही रहता है कि हम्म, बात करने का तरीका, कैसे भी हम्म, बात करना को, तो उसको थोड़ा सा पेशेंस से आप उस चीज़ को फेस करो तो ज़्यादा अच्छा है। हम्म। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ही कुछ ऐसा है ना जहाँ पर आप लोगों को ऐसे लोगों से डील करना है जो हाँ, लोग लिकर कंज्यूम भी करते हैं, बनाते भी हैं, बनाते तो हैं। वो भी एक थोड़ा हाँ। फैक्टर आता होगा। जी। उस चीज़ को आपको थोड़ा-सा धीरे से, संयम से वो काम लेके कहाँ पे मुझे क्या बोलना है, क्योंकि अगर हम्म, हम गलत भी बोल देंगे तो वहाँ पे भी हम बोले हैं, वो चीज़ ज़्यादा में मायने हो जाएगी कि ऑफिसर्स बोला है। आप सामने वाले लोग कोई भी कुछ भी बोले वो चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें कि हम्म। ठीक रहे ऐसा। अच्छा। नेक्स्ट है फैमिली से दूर रह के एक जी। लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए कुछ कहिए, क्योंकि ना कई लोग हैं जो ना उनके लाइफ का एक बहुत ना हार्ड डिसीजन रहता है कि दूर रह के तैयारी करें, तो कैसे आप उन लोगों को कहेंगे कि करिए? मेरा मानना है कि आप अगर अपने मन में कुछ गोल रख रहे हैं तो फैमिली, आप अगर फैमिली को बताएंगे तो वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और दूर रह के पढ़ रहे हैं तो किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, आप वो बन के दिखाएंगे तो सबसे ज़्यादा फैमिली वाले खुश होंगे, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा खुश होंगे कि हाँ मेरी बेटी ऐसा की है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वो चीज़ पाने के लिए आपको दूर रहना पड़ रहा है तो आप करिए वो। जी। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है क्या, कि नोट्स वगैरह से हो जाता है? अ, ज़रूरत है भी सर, मतलब करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, उससे बहुत सारी चीज़ें हमको जानने मिलती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप नोट्स को करिए, इससे कम टाइम है तो। वो मतलब इस बात पे डिपेंड करेगा कि टाइम। आप कौन से टाइम पे तैयारी कर जी। रहे हैं। बिल्कुल। मोटिवेटेड कैसे रहते थे आप स्टडी के लिए? मतलब बाकी लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे? मेरे यहाँ ऐसा था कि मेरा स्टार्टिंग से ही ना मेरे फैमिली वाले सपोर्ट करते थे, मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे ना उनका ऐसा बोलना था नहीं तेरा तो निकल जाएगा, तू कर लेगी, तू कर लेगी। तो उन लोग के बोलने से ही ऐसा लगता था कि इतना ज़्यादा उनको भरोसा है तो मेरे को होना ही चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा था कि फ्रेंड्स और फैमिली सारे लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, तो उन्हीं लोग से मैं मोटिवेट होती थी, क्योंकि वो ऐसा बोलते थे तो मुझे खुद लगता था कि नहीं कुछ तो होगा तभी वो बोल रहे हैं। तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों का मतलब रहता है ना कि क्यों नहीं करें। सर क्यों नहीं करना चाहिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से सभी डिपार्टमेंट में करना चाहिए ज्वाइन। और अगर क्यों नहीं करना चाहिए, अगर गर्ल्स के उसमें देखा जाए हम्म, तो एक आपको टाइमिंग का इशू रहेगा, फैमिली थोड़ा आप फैमिली को कम टाइम दे पाएंगे, क्योंकि हम्म, आप जितने टाइम आपको बोला जाए कि वहाँ पे जाइए देखिए और तो वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा।
और उसके बाद आपके ट्रांसफ़र्स कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रह सकते, तो थोड़ा-सा है। और टाइम का मेन चीज़ सर टाइम का क्या है, हम दूसरा सिविल जॉब करते हैं तो 10 से 5, हम्म। लेकिन इसमें आपको रात को 1 बजे भी बुला रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है तो आपको जाना पड़े। कभी-कभार ऐसा होता है कि कहीं बाहर जाना पड़ रहा है किसी मुजरिम को पकड़ने, तो सुबह से लेके पूरा रात हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफ़िकल्टीज़, बट सारी जॉब में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अच्छा। जी। नेक्स्ट है कि खुश कैसे रहें? खुश अपने दोस्तों से बात करें। सबसे वही ज़्यादा वो रहता है कि ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको डिमोटिवेट ना करते हो। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनको कॉल करें, तो सबसे पहले वो बोले अरे नहीं चलो ठीक है सब अच्छा होगा। ऐसे करके तो आप ऐसे दोस्त को रखें अपने साथ, जो एक दो दोस्त कि आपके जो टाइम ख़राब चल रहा हो उस टाइम पे आपको खुश रख पाएँ। एक और अच्छा क्वेश्चन है कि जी। क्या ट्रेनिंग फेज से ही पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं कि जब आप पूरा अपॉइंट हो जाते हैं उनके बाद ही मिलता है? सर स्टाइपेंड मिलता है। जैसे कि अभी 70 80 90% वाला चल रहा है, हम्म। तो फर्स्ट साल में 70, फिर सेकंड 80, जब तक प्रोबेशन पीरियड है, फिर उसके बाद आपका 100%। शुरू हो जाता जी। है, ओके। मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कब करनी चाहिए? अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जब से प्री दिलाने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। नहीं, जी। जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, उसका एक चैप्टर दो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही लिखने का प्रैक्टिस करना चालू कर दें कि बाद में जब हो जाएगा टेस्ट पूरा? सीरीज तो उतना जल्दी ना दिलाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक्स के आते हैं। ऐसा टॉपिक वाइज तो बहुत कम होता है टेस्ट सीरीज में। हम्म। लेकिन आप हाँ आप खुद से लिखना चालू कर दीजिए। हम्म। जैसे कि आप सुबह उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे दिन लिख के देख लीजिए कि हाँ मैं पढ़ा हूँ, तो वो चीज़ याद है कि नहीं याद है। ऐसा है। ओके। कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा रहता है आपको लगता है? इंजीनियरिंग, बीएससी, मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट्स अच्छे हैं कि कॉमर्स या आर्ट्स? क्योंकि कई लोग मतलब समझ नहीं पाते ना कि मुझे क्या लेना चाहिए। कई यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स भी हैं हम्म। जो लोग डिसाइड नहीं कर पाते। अगर वो देख तो लेते हैं इंटरव्यू को, हम्म। सोचते भी हैं कि मुझे बिल्कुल प्रीति मैम जैसा बनना है, जी। पर उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या लूँ। तो क्या कहेंगे आप, कौन सा बेटर रहता है? मेरे ख्याल से इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है इसमें। आप जैसे कि 10th के बाद आप सब्जेक्ट लेते हैं या फिर 12th के बाद आप कोई सा भी स्टाफ बीएससी इंजीनियरिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस टाइम वो लीजिए। हम्म। और अगर आपको पहले से ही है कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप बीए कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो कॉमन रहते हैं। हम्म। तो आपका पहले से ही है कि नहीं मुझे इसी में करना है, तो आप बीए कर सकते हैं। ओके। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई करते वक्त प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि कई लोगों को मतलब डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स होते हैं ना। पेरेंट्स के प्रेशर होते हैं, हम्म। सोसाइटी का प्रेशर होता है, और और भी वेरियस फैक्टर्स हैं। मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, खुद का भी एक आप बना रहे हैं कि हाँ नहीं होगा क्या होगा, तो कैसे उस प्रेशर को डील करना चाहिए? सर तैयारी करते टाइम तो रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम, लेकिन आप धीरे धीरे उस चीज़ को पहले थोड़ा सा पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू पढ़, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भी इंसान एक ऐसा आता है कि एकदम प्रेशर में चला जाता है। तो आप पढ़िए, अगर थोड़ा नहीं मन हो रहा है तो आप दोस्तों से बात कर लीजिए, घर में बात कर लीजिए, क्योंकि घर वाले कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपको अच्छा फील होने लगता है। हम्म। और वही है सर, और अपनी हॉबी या फिर आपको कुछ हॉबी है तो वो कर लीजिए। हम्म। और मेरा अक्सर ऐसा रहता था कि मैं गाना सुन लेती थी, हम्म। तो ठीक लगता था, ऐसा है। और हम्म। सर स्टार्टिंग से मतलब मेरा ऐसा कुछ फेलियर वाला आया नहीं है ना, तो मैं उतना ज़्यादा वो नहीं रिलेट है, नहीं कर मतलब पाते। स्टार्टिंग से ही एक बार में सिलेक्शन भी हो गया है, हम्म। तो वही है। बिल्कुल। तो मैम हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जी। कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, आपने सारे क्वेश्चंस का एकदम पोलाइटली आसानी से जवाब दिया। एक्चुअल में बहुत ये वीडियो सब लोगों को हेल्प करने वाली है। तो आपसे एक फाइनल मैसेज चाहिए, आपको एक सीक्रेट चाहिए जो आपको लगता है कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं सब लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, तो मेरा मानना है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उस चीज़ को फोकस्ड रहिए उसमें, और अपना गोल को कभी मत छोड़िए।
डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बस उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करिए और एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम, आपने टाइम दिया जी। और सब कुछ अपने बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक अटेम्प्ट में कैसे निकालें ये भी बताया, क्योंकि ना एक जैसे ही आप इस फील्ड में एंटर करते हो ना, तुरंत ही बात होना चालू हो जाता है कि एक अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकलता है, और खासकर जी। कम समय में आपका पेपर नहीं निकलता है। आपने भी इस चीज़ को गौर किया होगा, जब आप बिलासपुर गए हाँ। थे तो आपने वो पूरा डाउट क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आपके लिए कुछ गुडीज़ हैं, ये आप क्योंकि तैयारी भी कर रही हैं जी। तो जल्द ही आपको डिप्टी कलेक्टर के रूप में इसके अंदर देखना चाहेंगे हम। एंड ये इसलिए भी है कि आप हमें याद रख सकें। एंड एक और छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, थैंक यू। वेलकम। एंड मिलते रहेंगे मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। एंड हमारे यहाँ एक प्रथा है कि आप पे एक नेक्स्ट ऑफिसर को टैग करते हैं जो आपको लगता है यहाँ पर आके अपना वैल्यूबल टाइम दे पाएंगी, तो जी। आप किनको टैग करना चाहेंगे? मैं मेधा मिश्रा हूँ और ओम प्रकाश साहू सर। बिल्कुल। जी। तो सर हम आपको, सर एंड मैम, आपको हम लोग यहाँ पर इनवाइट करते हैं ताकि आप भी यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने ये वीडियो को देखा। एंड वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।